हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियान को चांगमिंग से पता लगा था कि उसके बाबा उसकी शादी की बात कर रहे हैं, वो भी क्रिम्सन क्लान की राजकुमारी जोयान से, जो कि बचपन में ओशियान की दोस्त रह चुकी थी। इस खबर को सुनने के बाद ओशियान जो मेन हॉल की तरफ जा रहा था वो वहाँ से सीधे अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। अपने कक्ष के पास आकर उसने अपने एक सैनिक से कहा कि वो जाकर लानवांगची से कहे कि प्रिंस उन्हें बुला रहे हैं। वो सैनिक वहाँ से लानवांगची को बुलाने चला जाता है और वोशान अपने कक्ष के अंदर चला जाता है। लानवांगची के पास वोशान का सैनिक पहुँचता है जो उसे ये खबर देता है कि प्रिंस विवोशान उन्हें बुला रहे हैं अपने कक्ष में। लानवांगची के हाथ पैर ये सुनकर बिल्कुल शून्य पड़ जाते हैं। प्रिंस उसे बुला रहे हैं, वो भी अपने कक्ष में। उसे इसकी उम्मीद तो थी कि प्रिंस उससे मिलना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि उन्हें वो पता जो चल गया होगा जिसकी खबर पूरे किंगडम में फैल गई है। लेकिन इतनी जल्दी प्रिंस अभी अभी तो महल पहुँचे हैं, तो क्या वो किंग और बाकी सभी से मिलने मेन हॉल पर नहीं गए? लानवांगची के मन में बहुत से सवाल हैं, पर इन सब से बढ़कर प्रिंस का आदेश है कि वो उससे अपने कक्ष में मिलना चाहते हैं और लानवांगची को ना चाहते हुए भी प्रिंस के आदेश का पालन तो करना होगा। वो उनका अनादर नहीं कर सकता। यही सोच लानवांगची निकल पड़ता है ओशियान के कक्ष की तरफ। कक्ष के सामने आकर वो रुक जाता है। प्रिंस के कक्ष के आसपास जो सैनिक हुआ करते थे, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। लानवांगची हेजिटेट कर रहा है अंदर जाने में। उसे खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि उसे पता है अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें संभालना लानवांगची के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वो आज तक किसी भी बैटल या फिर कोई भी काम के लिए इतना नर्वस नहीं हुआ जितना वो इस कक्ष के अंदर कदम रखने से पहले है। लानवांगची एक गहरी सांस लेता है और फाइनली डोर पर नॉक कर देता है। नॉक करते ही अंदर से ओशियान की आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। लानवांगची डोर को धीरे से पुश करता है और कमरे के अंदर आ जाता है। वो डोर को बंद करके पीछे पलटता है तो देखता है कि ओशियान कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ है, यूजुअली अपने हाथों को बैक में फोल्ड किए हुए। लानवांगची ओशियान को वो कर कहता है, प्रिंस आपने मुझे बुलाया? ओशियान कहता है, क्या आप ये पहले से जानते थे कि किंग ने मुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया है? लानवांगची को पता था कि प्रिंस का पहला सवाल यही होगा। वो कहता है, जी प्रिंस। ओशियान अब लानवांगची की तरफ पलटता है और कहता है, तो फिर आपने मुझसे ये पहले क्यों नहीं बताया? लानवांगची इस पर अपनी नज़र नीचे कर पोलाइटली कहता है, प्रिंस, किंग की तरफ से मुझे ये आदेश दिया गया था कि मैं आपको महल लेकर आऊँ। मुझे आपके विवाह से संबंधित कोई भी खबर आपको देने को नहीं कहा गया। ओशियान समझ पा रहा था लानवांगची क्या करना चाह रहा है, पर अब और नहीं। बात यहाँ आज उसकी शादी तक आ गई है। वो अब और इंतज़ार नहीं करेगा। ओशियान थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, लानवांगची, तो क्या आप मुझे ऐसे ही किसी और का होने देंगे? लानवांगची इस पर ओशियान को देखता है और चेहरे पर बिना किसी भाव को रखे कहता है, प्रिंस, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बस एक मामूली अंगरक्षक हूँ। मैं ऐसा कोई भी अधिकार नहीं रखता जो आप मुझसे ये कह रहे हैं। ओशियान अपनी आंखों को बंद करता है और उसके बैक में फोल्ड हुई हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। कभी कभी ओशियान को लगता है कि लानवांगची जानबूझकर उसे प्रवोक करने की कोशिश करता है। ओशियान ही जानता है कि वो कैसे अपने आप को कंट्रोल किए रहता है। ये अल्फ़ा इतना स्टबन क्यों है? और ओशियान को भी इसे स्टबन लिटिल अल्फ़ा से प्यार हुआ है। जितना वो दिखने में खूबसूरत है, उतनी ही पैनी उसकी ये निगाहें और तेज उसकी ये जुबान है, जो सामने वाले को कुछ बोलने के लायक ही ना छोड़े। इंसान अपने आप को संभाले तो संभाले कैसे? ओशियान का मन अभी कर रहा है कि वो क्या ही कर दे लानवांगची के साथ, पर वो कुछ नहीं कर सकता पेशेंस के साथ काम लेने के अलावा,
क्योंकि सामने वाले अल्फ़ा को मनाना अगर इतना आसान होता तो आज परिस्थितियाँ ही कुछ अलग होती। ओशियान एक गहरी सांस लेने के बाद कहता है, लानवांग जी, मैं आपके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पहले से ही आपको ये कह चुका हूँ। लानवांग जी का एक हाथ जो बैग में फोल्ड है उसकी मुट्ठी कस जाती है। लानवांग जी कहता है, प्रिंस, आप अभी क्या कह रहे हैं? ये होना असंभव है। मैं एक अल्फ़ा हूँ आपकी तरह। हम साथ कभी नहीं हो सकते। कोई भी ऐसे संबंध को स्वीकार नहीं करेगा। ओशियान लानवांग जी के करीब आते हुए कहता है, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे लिए। और रही बात हमारे संबंध की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसे स्वीकार कर रहा है और कौन नहीं। बस मुझे फ़र्क पड़ता है तो आपसे, लानवांग जी। आप तो इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं ना। मेरे लिए बस यही बहुत है। लानवांग जी कहता है, प्रिंस, ये गलत है। ओशियान अपने हाथ को लानवांग जी की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या गलत है? पर लानवांग जी 2 कदम ओशियान से पीछे हो जाता है। वो ओशियान को अपना हाथ टच करने नहीं देता। ओशियान लानवांग जी से पलट जाता है और स्ट्रेट टोन में कहता है, कल आप मेरे साथ किंग के पास चलेंगे। लानवांग जी इस पर कहता है, किंग के पास? लेकिन क्यों? ओशियान कहता है, बाबा को हमारे रिश्ते के बारे में बताने और राजकुमारी जुयान से मेरी शादी को निरस्त करने। लानवांग जी कहता है, अगर आप इस इरादे से किंग के पास जाएंगे तो मुझे माफ़ करिएगा प्रिंस, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। आपने ये इतनी आसानी से करने का सोच लिया। क्या आपने इसके परिणामों के बारे में सोचा? किंग वे चांगसी की ये जानकर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आपने इसका ख्याल किया? ओशियान इस पर बिना अपने एक्सप्रेशंस को बदले स्टिफ फेस के साथ कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर नतीजे के लिए तैयार हूँ। फिर चाहे मुझे हेवन, यहाँ तक कि अपने खुद के किंगडम से ही बाहर क्यों ना कर दिया जाए, पर मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ लानवांग जी। हर शर्त पर मुझे बस आप चाहिए। मेरी बात याद रखिएगा। मेरा ये फ़ैसला कोई नहीं बदल सकता, खुद आप भी नहीं। मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में जिसकी जगह है वो सिर्फ आप हैं और आपके अलावा कभी कोई हो भी नहीं सकता। लानवांग जी एकटक हैरान नज़रों से ओशियान को देख रहा है। ओशियान ने उसे स्पीचलेस कर दिया है। वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। लानवांग जी इस शौक से बाहर डोर पर हुए नॉक से आता है। ओशियान और लानवांग जी दोनों का ध्यान डोर पर जाता है। बाहर से एक सैनिक कहता है, प्रिंस, राजकुमारी जुयान आपसे मिलने की आज्ञा चाहती हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? ओशियान इस पर कहता है, नहीं। उनसे कहो मैं अभी व्यस्त हूँ। शाम के समय सभी के साथ उनसे मिल लूँगा। वो सैनिक जी प्रिंस कहकर वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी ओशियान से अपनी नज़रें नीचे कर कहता है, प्रिंस, आपको झूठ नहीं कहना चाहिए था। ओशियान कहता है, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने झूठ कहा? मैं अपने पसंदीदा शख्स के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, तो क्या मैंने झूठ कहा कि मैं व्यस्त नहीं हूँ? लानवांग जी इस पर कुछ नहीं कह पाता। वो ओशियान को बो करते हुए कहता है, प्रिंस, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ओशियान कहता है, और अगर मैं आपको जाने की आज्ञा ना दूँ तो? लानवांग जी अपनी नज़र ऊपर कर ओशियान को देखता है। ओशियान कहता है, शायद आपने सुना नहीं। मैंने कहा मैं अपने पसंदीदा शख्स के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ और आप यहाँ से जाने की बातें कर रहे हैं। लानवांग जी कहता है, प्रिंस। पर ओशियान लानवांग जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, लानवांग जी, मैंने सुना है आपके कबीले में बहुत अच्छी टी बनाई जाती है, तो क्या आप मुझे अपने हाथ की टी बनाकर पिलाएंगे? लानवांग जी बस ओशियान को देख रहा है। ओशियान कहता है, क्या हुआ? आप मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? मैंने बस आपके हाथ की टी पीने की इच्छा जताई है। मैंने आपसे कुछ ऐसी मांग तो नहीं की जिसके लिए आपको मुझसे कतराना पड़े। लानवांग जी बिना कुछ कहे ओशियान को क्रॉस कर आगे बढ़ जाता है और टी टेबल के पास एलिगेंट तरह से जाकर बैठ जाता है।
ऊशान ये देख एक विक्ट्री वाली स्माइल करता है और लन वांगजी के पास आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वो अपने एक हाथ को टेबल पर टिकाकर अपना सर उस हाथ पर रखकर बड़े ही प्यार से लन वांगजी को देख रहा है। उसके लिए टी प्रिपेयर करते। लन वांगजी वुशियान की इन नज़रों से अनजान नहीं है। वो बस कैसे भी वुशियान की नज़रों से बच रहा है। थोड़ी ही देर में लन वांगजी ने टी प्रिपेयर कर वुशियान के सामने रख दी। वुशियान टी कप को अपने हाथ में लेकर उससे चाय का एक सिप लेता है। वो थोड़ी देर तक लन वांगजी को ही देखता रहता है। लन वांगजी भी वुशियान को देख रहा है, जानने की जिज्ञासा से कि प्रिंस को टी सही लगी कि नहीं। वुशियान टी के कप को टेबल पर वापस से रख देता है। लन वांगजी, क्या आप जानते हैं कि आप मेरे लिए अपने आप में ही एक मैजिक की तरह है। जिस तरह आपकी आदत मुझे लग गई है, वैसे ही मेरी लालसा बढ़ते जा रही है। मैं आपके हाथ की टी अब रोज़ पीना चाहूँगा। और किस किस चीज़ की आदत लगाने वाले हैं आप? लन वांगजी का एक हाथ अपने रोब्स पर टाइट हो जाता है। वुशियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लन वांगजी के टी टेबल पर रखे दूसरे हाथ को पकड़ने के लिए, लेकिन लन वांगजी हर बार की तरह अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वुशियान बस एक शाय कर अपना हाथ पीछे कर टी कप को उठाकर टी पीने लगता है, पर उसकी निगाहें लन वांगजी से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुई है। वो एक छोटी सी स्माइल कर लन वांगजी को देखे जा रहा है। यहाँ से पूरा दिन गुजर जाता है। वुशियान सीधे शाम को ही अपने कक्ष से बाहर आता है और अपने माँ बाबा से मिलने के लिए निकल जाता है। वो जब हॉल में पहुँचता है तो एज एक्सपेक्टेड वहाँ पर कुछ नए चेहरे मौजूद थे, जिन्हें देखे वुशियान को सालों हो गए हैं। क्रिम्सन क्लान के सेक्ट लीडर और उनका परिवार। वुशियान वहाँ आकर सभी को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। एक ओमेगा कांगसेरन के पास बैठी हुई है, जो वुशियान को देखकर शाय फील करते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। ये राजकुमारी जुयान है, जो दिखने में खूबसूरत भी है, जिससे भी वुशियान की वेडिंग होनी डिसाइड हुई है। वुशियान ने अभी तक एक नज़र भी उसके तरफ नहीं की है। वे चांग से कहते हैं, वुशियान यहाँ आकर बैठो। वुशियान अपने बाबा के पास वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है। क्रिम्सन क्लान के सेक्ट लीडर कहते हैं, बहुत बहुत साल हो गए प्रिंस को देखे हुए। आपने सही कहा था किंग, हमें अब जल्दी ही विवाह का समय तय कर लेना चाहिए। वे चांग से स्माइल कर कहते हैं, ज़रूर, अब आप आए हैं तो सब कुछ तय करने के बाद ही प्लान के लिए प्रस्थान करिएगा। वुशियान वहाँ चुपचाप बैठे सभी की बातों को सुन रहा था। वो अभी कुछ भी नहीं कहता। वो अपने बाबा से अकेले में उस बारे में बात करेगा, यही सोच वो बस शांत वहाँ पर बैठा हुआ है। उनकी ये बातें रात के खाने तक चलती हैं। अभी सभी अपने कक्ष में जा चुके हैं। वुशियान अपने बाबा के पास आता है, जो भी अपने कक्ष की तरफ जाने को तैयार थे। वुशियान कहता है, बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वे चांग से कहते हैं, हाँ वुशियान, कहो क्या बात करना है। वुशियान थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, बाबा, मैं राजकुमारी जुयान से वेडिंग नहीं करूँगा। वे चांग से की स्माइल ये सुनकर अचानक से ड्रॉप हो जाती है। वो कहते हैं, जुयान से वेडिंग नहीं करोगे? लेकिन क्यों? क्या वजह है? राजकुमारी जुयान को तुम बचपन से जानते हो। वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ओमेगा साबित होगी। क्या तुम्हें राजकुमारी जुयान पसंद नहीं, या फिर कोई और बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर ऐसा है तो मुझसे कहो, मैं कोई हल निकालूंगा। वुशियान कहता है, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे राजकुमारी से कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ये वेडिंग नहीं कर सकता। वे चांग से कहते हैं, जब राजकुमारी से कोई परेशानी नहीं तो विवाह ना करने का क्या कारण है? वुशियान एक गहरी सांस लेता है। वो अब और ये बात नहीं छिपा सकता। वुशियान कहता है, क्योंकि बाबा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और विवाह भी मैं उसी से करूँगा। वे चांग से बहुत ही हैरान होते हैं ये सुनकर। उनका बेटा पहले से ही किसी को पसंद करता है और ये खबर अभी तक उन्हें नहीं। वे चांग से कहते हैं, क्या तुम पहले से ही किसी को अपने लिए पसंद कर चुके हो?
ऊशान अपना सर नोट कर देता है। वे चांग से अब एक छोटी सी स्माइल कर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो अच्छा है। कौन है वो राजकुमार या राजकुमारी? किस क्लान, किस राज्य से है? ऊशान कहता है, लान क्लान निये राज्य से है। वे चांग से कहते हैं, लान कबीला? वो ओमेगा लान कबीले से है। लेकिन तुम लान कबीला कब गए? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें कभी मौका ही नहीं पड़ा लान कबीला जाने का। फिर तुम वहाँ की राजकुमारी से मिले कैसे? ऊशान अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और एक बार में ही सब कुछ कह देता है। बाबा, वो कोई ओमेगा राजकुमार या राजकुमारी नहीं है, और वो मुझे शियान किंगडम में मिला है जब मैंने उसे पसंद किया है। बाबा, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो लान कबीले का दूसरा राजकुमार लान वांगजी है। वे चांग से पेशेंटली वो शियान की बातों को सुन रहे थे, लेकिन वो शियान की कही आखिरी बात ने वे चांग से के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसका दी। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने? किसका नाम लिया? किसे पसंद करते हो तुम? ऊशान फिर से कहता है, गुसु लान कबीले का दूसरा राजकुमार लान वांगजी। वे चांग से बिल्कुल झुंझलाते हुए कहते हैं, वी वुशान, क्या तुम पागल हो गए हो? होश भी है तुम्हें कि तुम क्या कह रहे हो? तुम एक अल्फा को पसंद करने की बात कर रहे हो। लान वांगजी एक अल्फा है। ऊशान कहता है, जानता हूँ, पर फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल ने नहीं देखा कि वो एक अल्फा है या ओमेगा, बस उससे प्यार करने लगा। वे चांग से कहते हैं, ये कोई प्यार नहीं है ऊशान, ये बस तुम्हारा एक आकर्षण है जो कुछ वक्त बाद अपने आप दूर हो जाएगा। ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से बाहर कर दो और ख़ुद को तैयार कर लो राजकुमारी जुयान से शादी के लिए। ऊशान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके बाबा ने लान वांगजी से उसके प्यार को बस एक आकर्षण का नाम दे दिया। वो कहता है, बाबा, मुझे माफ़ करिएगा, मैं पहली बार आपकी किसी बात का अनादर कर रहा हूँ, पर मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगा। मैं लान वांगजी से प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और से वेडिंग ये हरगिज़ नहीं होगा। वे चांग से ऊशान को देखते हैं। उसकी आंखों में लान वांगजी को हर हाल में पा लेने का जुनून साफ नज़र आ रहा है। अगर वे चांग से ने कोई कठोर फैसला नहीं लिया तो गलत हो जाएगा। वे चांग से कहते हैं, तो तुम पीछे नहीं हटोगे? ठीक है, फिर मुझे भी अपने किंग के पद का इस्तेमाल करना होगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे इस बेतुके फैसले को बदलने के लिए। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये मत भूलो, लान वांगजी बस एक मामूली अंगरक्षक है और कुछ नहीं। ये कहकर वे चांग से वहाँ से चले जाते हैं। ऊशान की आंखें लाल हो गई हैं। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है। उसके फॉरहेड की नसें उभर आई हैं। उसके फादर लान वांगजी को चोट पहुंचा सकते हैं। ये सोचकर ही ऊशान का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। वो जैसे अपने होश में ही नहीं है। उसके इमोशंस बेकाबू हो रहे हैं। वो वहाँ से एक खाली जगह पर आ जाता है। बार बार उसके दिमाग में वे चांग से की कही बात आ रही है जो उसके गुस्से को बढ़ा रही है। ऊशान के इमोशंस उसके अनजाने ही अनकंट्रोल्ड होने की वजह से तेज हवाएं चलने लगी है। ऊशान का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। वो ज़ोर से अपने एक हाथ को एक बड़ी सी शिला पर मारता है। शिला टुकड़ों में बिखर जाती है। ऊशान बार बार ऐसा करता है। उसका हाथ खून से लाल हो गया है। अब वो पर्सन और अपने आप को नहीं रोक पाता जो यहाँ छिपे ऊशान को देख रहा था। वो ऊशान के पास आता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही ऊशान किसी की प्रेजेंस को फील कर उसकी तरफ ज़ोर से अपने हाथ को चला देता है। वो पर्सन ऊशान के इस तेज वार से दूर जाकर चट्टान से टकराता है। ऊशान को होश ही नहीं कि वो क्या कर रहा है और कौन है उसके सामने, लेकिन जब वो उस तरफ देखता है तो एकदम से रुक जाता है। वो जैसे अब रियलिटी में वापस आया। चट्टान से टकराकर लान वांगजी नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है। ऊशान टेलीपोर्ट होकर लान वांगजी के पास पहुंचता है। लान वांगजी अपनी जगह पर खड़ा हो गया है, पर उसे हाथ और पैरों पर कुछ चोटें आई हैं। वो ऊशान को देख रहा है जो अभी भी स्टेबल नहीं नज़र आ रहा। वो अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहता
जो वोशियान के गुस्से को और भी बढ़ा दे। वो बस चुपचाप खड़ा रहता है। वोशियान लनवांगची के करीब आकर चटके से लनवांगची को वेस्ट से पकड़ अपने पास खींचता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। लेकिन वो नहीं जानता कि किसी ने उसे देख लिया है ऐसा करते।